जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैथ के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस सीटेट के एग्जाम में, सीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का किसी भी स्थान पे होने की वजह से उसमें होने वाले परिवर्तन जो है प्लेस वैल्यू रहेगा। और जो परिवर्तन होता है, नंबर सेम रहते बस उसकी जगह बदल जाने की वजह से उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, अगर एक भिखारी अपने घर में आ जाता है तो हम लोग उसको उतने रिस्पेक्ट या फिर शायद उतना प्यार नहीं दे पाते, लेकिन वही भिखारी अगर अधिकारी बन के आ जाता है तब हम लोग उसको जो है उससे ज्यादा प्यार, उससे ज्यादा क्या बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि अपने घर में अधिकारी आ गया है करके। जबकि इंसान वही रहा, वही भिखारी था जो अभी अधिकारी बन गया। तो हमारे जिंदगी में जैसे सभी उसके पद का ज्यादा मूल्य होता है कंपेयर टू इंसान, यहाँ पे भी वही है। नंबर अगर उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। आइए तो फिर आज हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले कि पहले इसको समझाऊं तो हम लोग प्लेस वैल्यू से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे 3 सेट ऑफ नंबर ले ली हूँ। यहाँ पे 368, 386, 836 तीनों सेट में जो मैं नंबर ली हूँ, मैं 3 डिजिट के नंबर ली हूँ जो घूम घाम के जो है वहाँ पे बना है। अगर मैं यहाँ पे 8 की बात करूँ तो इस 8 को सिर्फ 8 बोलेंगे। इस सेट में अगर मैं 8 की बात करूंगी तो ये हो जाएगा 80 मीन्स 80। और इस सेट में अगर मैं 8 की बात करूं तो इसका हो जाएगा 8 के बाद 2 डिजिट मतलब 2 0। ठीक। अगर मैं इसी नंबर को सिर्फ नंबर ना बोल के अगर बताती हूँ कि ये रुपीस है तो अगर आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे, यहाँ पे 368 रुपीस, 386 रुपीस और 836 रुपीस हो जा रहा है। मतलब सिर्फ इसी डिजिट के अपने प्लेस के बदलाव की वजह से यहाँ पे होने वाले जो चेंजेस है वो उसके वैल्यू को ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको हम लोग वंस बोलते हैं या फिर यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इसको इकाई बोलेंगे। सेकंड वाले को टेंस बोलेंगे, थर्ड वाले को 100 बोलेंगे। हिंदी में हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से बोलते हैं। ठीक। अब इस नंबर में हम लोग इसको अगर इकाई के प्लेस पर रखते हैं तो इसको मैं सिर्फ 8 लिखूंगी। इसको अगर हम लोग दहाई या फिर टेंस के प्लेस पर रखते हैं तो मैं इसको 6 और उसके बाद एक जीरो रहे, जितने डिजिट रहेंगे उतना जीरो, और उसके बाद जो नंबर है उस नंबर को लिखूंगी और उसके राइट साइड में जितने डिजिट हो जाएंगे उतने जीरो हो जाएंगे। अब इनको अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो फिर से जो है यही नंबर आ जाता है। ठीक। सेम इसमें वही होगा, इसमें भी वही होगा। यहाँ पे 8 यूनिट इकाई प्लेस में था या फिर वंस प्लेस में था तो इसकी वैल्यू सिर्फ 8 है। अगर मैं इसको ढक देती हूँ तो इसकी वैल्यू सिर्फ 8 हो जाएगा या फिर 8 रुपीज बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 को सोचूंगी तो ये वाला 8 जो है 80 का काम कर रहा है, मतलब ये इससे ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसका प्लेस चेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू भी जो है इंक्रीज होगी। उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको सोचूं तो 8 उसके बाद 2 जीरो लगा लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 800 रुपीज। मतलब कंपेयर टू फर्स्ट सेकेंड इसकी वैल्यू जो है बढ़ गई सिर्फ इसके प्लेस के चेंज करने की वजह से। तो आप लोग को प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा और इसका महत्व भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चेंज हो जाता है। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इस तरीके से नंबर लिखती हूँ, मान लीजिए 1 1 1 1 1 लिखी हूँ, तो ये फर्स्ट वाला 1 हो जाएगा ऑन्स या फिर यूनिट बोलेंगे। सेकेंड वाला जो 1 है उसको टेंस बोलेंगे। थर्ड वाला 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब इस नंबर को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग इसको, इसके प्लेस को अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो इस 1 को अगर मैं लिखती हूँ, इस 1 को, उसके बाद कितने डिजिट हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं 5 0 लगा लेती हूँ प्लस। ये वाला टर्म अपना हो गया। अब इसको, इस 1 को अगर लिखती हूँ तो इसके बाजू में कितने डिजिट हो जा रहे हैं 4, तो 4 0 लगा लेते हैं। ठीक। अब इस 1 को अगर लिखती हूँ तो उसके बाद कितने डिजिट हो जा रहे हैं 3 डिजिट हो जा रहे हैं, मतलब 3 0, उसके बाद हो जाएगी 2 डिजिट मतलब 2 0, उसके बाद हो जाएगा 1 1 0, उसके बाद सिर्फ 1। देखिए
तो ये जो टर्म है, ये टर्म कहीं ना कहीं इसी टर्म के साथ हम लोग रिलेट करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये 1 है तो 1s प्लेस पे है, ये 10s है तो 10 प्लेस पे है, ये 100 है तो 100 प्लेस पे है, 1000 है तो 1000 प्लेस पे है, ये हो जाएगा 10,000 तो ये 10,000 प्लेस पे है। इसके आगे अगर हम लोग इधर और भी बनाती हो तो ये उसी लाख के यूनिट्स में चला जाएगा। ठीक, तो इस नंबर को जब ऐड करते हैं तो पूरा यही नंबर ही आ जाता है। तो इसी नंबर को हम लोग बोल लेते हैं ऑन्स या फिर यूनिट, टेंस, 100, 10,100, 1000, 10,000, इस तरीके से जो है ये टर्म अपना बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब इसी नंबर पे अगर हम लोग डेसिमल के साथ सोचते हैं, ठीक, अगर आप लोगों ने समझा होगा तो यहाँ पे 10 10 का इंक्रीमेंट होता है। इसमें अगर 10 का मल्टीपल कर दे रहे हैं तो 10, 10 में 10 का फिर मल्टीपल तो 100, 100 में फिर 10 का मल्टीपल तो 1000, 1000 में फिर 10 का मल्टीपल तो 10,000। उसी रेशियो में अगर हम लोग इधर शिफ्ट होते हैं, मतलब 1 1 1 1 लिखने के बाद अगर मैं डेसिमल लगा के फिर 1 1 1 लिखती हूँ तो इसका भी एक प्लेस है, इसकी भी एक जगह है जिसका कुछ नाम है, तो उस नाम को हम लोग बोलेंगे। फर्स्ट वाला हो जाएगा 10th प्लेस, सेकंड वाला टर्म हो जाएगा 100th प्लेस, थर्ड वाला हो जाएगा 1000 प्लेस, उसके बाद नेक्स्ट वाला हो जाएगा 10,000 प्लेस। इस तरीके से ये टर्म बढ़ता जाएगा। डेसिमल के राइट साइड जो भी डिजिट आते जाते हैं वो डिजिट जो है किसी भी एक नंबर का उतना हिस्सा हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 1। अगर इस पॉइंट के बाद 1 को अगर हम लोग हटा के लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक 0 लगा देते हैं। ठीक, तो ये वाला नंबर क्या बन जाता है, 1/10। ठीक, तो 1/10 मतलब 1 का 10 पार्ट का एक हिस्सा जो है डेसिमल के राइट साइड से शुरू हो जाता है, सेम टू सेम। फिर अगर मैं सेकंड वन लेती हूँ तो सेकंड वन क्या हो जाएगा, पॉइंट, उसके बाद एक 0, उसके बाद 1। इसको भी अगर मैं एक पॉइंट को रिमूव करती हूँ तो पॉइंट के बाद राइट साइड 2 0 है, 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएगा 1 के साथ। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/100। तो 1/100 जो है 100th प्लेस को बोल रहे हैं। उसी तरीके से फिर यही वाला अगर मैं फिर से उसको 10 से डिवाइड करूंगी तो ये वाला आ जाएगा 1000 प्लेस, फिर 10 से डिवाइड करूंगी तो फिर आ जाएगा ये 10,000 प्लेस। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला टर्म समझ में यहाँ तक आ गया होगा, किस तरीके से नेम लिखे हैं। मैं अब एग्जाम्पल लेती हूँ जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 5 9 4 3 2.1035, कुछ इस तरीके से। जो जो डेसिमल है वो यहाँ के वंस या फिर यूनिट प्लेस का और यहाँ का 10th प्लेस के बीच में रहेगा। मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है डेसिमल को जो है शो कर रहा है। तो ये ऑन्स प्लेस हो जाएगा, तो ये ऑन या फिर यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस में हो जाएगा, ये 100 प्लेस में हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है 9, ये 1000 प्लेस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा लाख के प्लेस पे, मीन्स 10,000 के प्लेस पे, लाख नहीं 10,000 के प्लेस पे। अब इधर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर, मतलब ये जो है उसका 1/10 है, इस प्लेस पे आ जाएगा, इस प्लेस पे 0 आएगा, इस पे 3 आएगा, इस पे जो है 5 आएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है कि डेसिमल का कौन सा प्लेस किधर चेंज हो जाने की वजह से इसमें क्या चेंजेस हो जा रहा है। ठीक, हम लोग यहाँ पे जब शिफ्ट हो रहे हैं तो 10 10 का ये मल्टीपल ले रहा है, 10 10 का मल्टीपल ले रहा है। ठीक, उसी तरीके से जब हम लोग इधर शिफ्ट हो जा रहे हैं तो ये 1/10 का डिवाइड ले रहा है। ठीक, इसमें इस नंबर में अगर हम लोग 1/10 का डिवाइड लेंगे ये आएगा, इस नंबर में फिर 1/10 का डिवाइड लेंगे यही आएगा, इसी नंबर में फिर हम लोग 1/10 का डिवाइड लेंगे तो फिर यही वाला टर्म आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें किस टाइप के टर्म जो है चेंज होते हैं, और प्लेस वैल्यू के बदलने या रहने नहीं रहने से नंबर में या डिजिट में क्या चेंजेस आ जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम लोग को इसका डाउट और भी इजीली क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखना था वो है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया, 2 है 1 के प्लेस में, 3 है 10 के प्लेस में, 4 है 100 के प्लेस में। इसी तरीके से फेस वैल्यू क्या होता है, अगर मैं बोलती हूँ 2 का फेस वैल्यू क्या है तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, मतलब जिस नंबर के बारे में बात किया जा रहा है वही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक,
और 2 के अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाती है, प्लेस वैल्यू वो जिस जगह पर है उसको बोला जाता है। तो ये 2 फेस वैल्यू हो गया और इसका ऑन प्लेस मतलब ये 1 के प्लेस पे आ जा रहा है फर्स्ट इकाई में, तो ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगा जिस नंबर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक, आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे अपने डाउट और भी। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर? 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा इस नंबर में? तो हम लोग लिख लेते हैं ये जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू को शॉर्ट कर देते हैं और फेस वैल्यू को भी शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग पीवी और एफपी। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 5 कौन से प्लेस पे है तो हम लोग काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करेंगे इसको राइट साइड से, ऑन्स, 10, 100, 1000। दैट मीन्स 5 जहाँ पे है उसके राइट साइड में जितने डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं, वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और फेस वैल्यू जिस नंबर के बारे में बताया जाता है वही नंबर फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे ये हो गया उसकी प्लेस वैल्यू और वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। अब ये जो नंबर है एक बार लिख लेते हैं 6802.0.2539। ठीक, हम लोग निकाल रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालना है अपने को 5 का। अगर 5 का प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये देखना है कि ये कहाँ पे है, किसका निकाल रहे हैं 5, उसको लिख लेते हैं। और पॉइंट के बाद इसके बाद कितने जो है इसमें डिजिट आ रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट में, तो 1 2, तो 2 0 लगाना है। ठीक, याद है कि हम लोग अगर इसको ऐसा लिखें कि 0.05, तो हम लोग पता है कि हम लोग इसको ऐसे उड़ा के बोल देते हैं कि जितने पॉइंट के राइट साइड में डिजिट होते हैं उतने जो है 0 लग जाते हैं। तो ये हो जाता है 5/10। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगा 5/10। मीन्स ये जो है इसका 100th प्लेस पे जो है ये 5 बैठा हुआ है। ठीक, और एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो सीटेट में पूछा गया है। ओके, अभी हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख लिए हैं, तो उसके दोनों को कंपेयर करके हम लोग को यहाँ पे एक डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि 5 का जो 5 का प्लेस वैल्यू है इस नंबर में, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इस नंबर में? 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 5 है, उसके बाद कितने डिजिट है? 2, तो उतने 0 लग जाएंगे। और फेस वैल्यू 7 का फेस वैल्यू बोला जा रहा है, तो फेस वैल्यू 7 का तो 7 ही होगा, नंबर होने या नहीं होने से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक, ये सिर्फ कंफ्यूज के लिए दिया जाता है कि जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज होगा, वरना फेस वैल्यू हमेशा वही रहता है, भले नंबर दिया हुआ रहे या नहीं रहे, फेस वैल्यू वही रहेगा जिसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 7 के बारे में, तो फेस वैल्यू रहेगा इसका 7। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है इसको पूछा जा रहा है, डिफरेंस क्या है? तो हम लोग 500 में 7 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 493, जो कि ऑप्शन बी नंबर है। ठीक, ये पूछा गया था सी टेट में पूछा गया, सी टेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। है बहुत सिंपल, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से हम लोग इसका अधिकतर मार्क्स हम लोग ले नहीं पाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला जो टर्म है या थोड़ा जो मैं समझाने की कोशिश की आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।